हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग पढ़ रहे थे हम। इसी का अगला श्लोक देखें। अनारतं तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यक् विनियोग सत्क्रियः फलन्ति उपायः परिव्रहिता इति उपेत्य संघर्षमिव अर्थ संपदा। अब यहाँ जो गुप्तचर है किरात वेशधारी, वो दुर्योधन के द्वारा प्रयोग किए गए साम दाम दंड भेद इन चारों उपायों के विषय में बता रहा है कि तेन पदेशु, तेन उसके अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा, पदेशु वस्तुओं में, सम्यक विभज्य अच्छी प्रकार से विभाजन करके, अच्छी प्रकार से बांट कर, विनियोग सत्क्रिया सत्कार से युक्त, प्रयोग रूपी सत्कार से युक्त, लंबिता उपाय प्रयोग किए हुए उपाय, लंबिता उपाय प्रयोग किए हुए उपाय। उपाय कौन से? साम दाम दंड और भेद। ये उपाय मानो संघर्षम उपेत्य, संघर्षम परस्पर स्पर्धा को, उपेत्य संघर्ष में ऐसे होता है, संघर्ष को प्राप्त, यहाँ पे संघर्ष का अर्थ है स्पर्धा, परस्पर स्पर्धा को प्राप्त करते हुए, परिव्रहितायति अक्षुण्ण काल तक, चिरकाल तक रहने वाली, अर्थ संपदा अनारतम फलन्ति, अर्थ संपदा धन संपत्तियों को, अनारतम निरंतर या लगातार, फलन्ति उत्पन्न करते हैं या फैलाते हैं। फिर से एक बार देखेंगे। अर्थात जो दुर्योधन साम दाम दंड भेद आदि उपाय प्रयोग करता है अपने राज्य के लिए, तो वो चारों उपाय आपस में एक साथ रहकर, वो चारों प्रकार की नीतियां आपस में एक साथ रहकर दुर्योधन के लिए चिरकाल तक रहने धन संपत्तियों को उत्पन्न करती हैं। अर्थात दुर्योधन उन नीतियों के माध्यम से जो धन संपत्ति अर्जित कर रहा है, जो उसके चिरकाल तक बनी रहे। फिर से देखिए, तेन उस दुर्योधन के द्वारा पदेशु वस्तुओं में, सम्यक विभज्य अच्छी प्रकार से विभाजन करके, अच्छी प्रकार से बांट के, विनियोग सत्क्रिया प्रयोग रूपी सत्क्रिया से, सत्कार से युक्त, लंबिता उपाय प्रयोग किए हुए, साम दाम दंड और भेद उपाय, संघर्षम उपेत्य मानो आपस में स्पर्धा को प्राप्त करते, मानो स्पर्धा को प्राप्त करते हुए, परिव्रहितायति चिरकाल तक रहने वाली, असंपदा अनारतम फलन्ति धन संपत्तियों को निरंतर उत्पन्न करते हैं या फैलाते हैं। अगला श्लोक देखेंगे। अब यहाँ धन संपत्ति का वर्णन कर रहा है वो गुप्तचर। अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयम आस्थान निकेतन आजनम नैत्य युगमच्छद गंधे आर्द्रताम वृषम नृपोपायन दंतिनाम मदः। कह रहा है, यहाँ से उठाएंगे, अयुग्मच्छद, अयुग्मच्छद गंधी, अयुग्म कहते हैं सप्तपर्ण जो पेड़ है, जिसमें सात, जिसमें पत्ते, जिसमें जो पत्ता होता है उसके सात जो है ऐसे ऐसे निकले होते हैं, हाथ की तरह उंगलियां निकली होती हैं, सप्तपर्ण कहते हैं उसको। क्योंकि सप्तपर्ण क्यों, अयुग्म क्यों कहा? क्योंकि वो सातों जो पत्तियां हैं वो आपस में नीचे जुड़ी होती है, हथेली की तरह आकार बना होता है। तो अयुग्मच्छद, और उसमें जो है, जो फूल है, उसमें हर फूल में 7 ही पंखुड़ियाँ निकली होती है। सप्तपर्ण में हर फूल में 7 पत्तियाँ, 7 पंखुड़ियाँ होती हैं। तो अयुग्मच्छद सप्तपर्ण के गंध के समान गंध वाला, सप्तपर्ण की गंध के समान गंध वाला, नृपोपायन दंतिना, नृप राजा द्वारा, पायन भेंट स्वरूप, नृपोपायन उपायन में भेंट स्वरूप, दंतिना भेंट स्वरूप दिए, दंतिना हाथियों का मदजल, अनेक राजन्य रथ अश्व संकुलम, अनेक राजन्य योद्धाओं, रथों और घोड़ों से संकुलम युक्त, आस्था निकेता निजरम सभा मंडप के प्रांगण को, सभा मंडप के मध्य भाग को, प्रांगण को,
किसका सभा मंडप है? तदीयम उस दुर्योधन का। तो उस दुर्योधन के सभा मंडप के प्रांगण को भृशम अत्यधिक आर्द्रताम गीले से, भृशम आताम नयति, अत्यधिक गीला कर देता है, अत्यधिक गीलापन ला देता है या अत्यधिक गीला कर देता है। क्या कर देता है? मीन्स राजाओं ने इतने ज़्यादा हाथी जो हैं बड़े विशालकाय दुर्योधन को भेंट स्वरूप दिए हैं कि उन हाथियों का जो मध्यजल क्या होता है? जो हाथी युवक हो जाते हैं, अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके कपोल स्थल से, आँख और कान के बीच में एक स्थान होता है, ग्रंथि होती है, जहाँ से काले रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसमें गंध होती है और इतनी तेज गंध होती है कि भौरे जो है उस गंध के पीछे पीछे जाते हैं। तो उसी गंध की तुलना की है सप्तपर्ण पौधे फूल के गंध से। तो ऐसा जो गंध वाला मध्यजल है, तो इतने ज़्यादा हाथी जो है विशालकाय राजाओं ने भेंट दिए हैं कि उन हाथियों का जो मध्यजल है वो इतना अधिक निकल रहा है कि उसका जो सभा मंडप का प्रांगण है वो उनके मध्यजल से गीला हो गया है। तो यह अतिशयोक्ति अलंकार है इतना ज़्यादा मज्जल की बात, क्योंकि मज्जल तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा निकलता है। जो देखें फिर से, अयमच्छद गंधी, सप्तपर्ण फूल की गंध के समान गंध वाला, नृपोपायन दंतिना, राजाओं के द्वारा भेंट स्वरूप दिए हाथियों का मदजल, अनेक राजन रथाश्व संकुलम, अनेक योद्धाओं रथ और घोड़ों से युक्त, तदयम उस दुर्योधन के सभा मंडप के प्रांगण को भृशम आर्द्रता नयति, अत्यधिक गीला कर देता है, अत्यधिक गीलेपन का एहसास करता है, अत्यधिक गीला कर देता है। अगला श्लोक देखेंगे। सुखे लभ्या दहता कृषि वलय अकृष्ट पच्या सस्य संपदा वितन्वती क्षेमम अदे मात्र का चिराय तस्मिन कुरवश्चकासत। अब यहाँ कह रहे हैं कि चिराय बहुत समय से, चिरकाल से, तस्मिन उस दुर्योधन के, क्षेमम कल्याण को, वितन्वती फैलाते रहने पर, मतलब उस दुर्योधन के कल्याण को फैलाते रहने पर, अदय मात्र का, अदय मात्र में नदी के जल से खेतों को सींचने वाले, कुरवा कुरु देश, अकृष्ट पच्या बिना जुताई के ही, अकृष्ट बिना जोते हुए ही, बिना कृषि की अर्थात बिना जोते हुए ही, पच्या पकने योग्य फसल की तरह कृषि वाले किसानों के द्वारा, सुखे लभ्या सुखपूर्वक प्राप्त, सस्य संपदा फसल रूपी संपत्तियों को, दत्ता धारण करता हुआ, चकासती सुशोभित हो रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि दुर्योधन बहुत समय से प्रजा कल्याण में तत्पर है, प्रजा कल्याण में लगा हुआ है। तो वहाँ पर जो कुरु देश है वो बिना जुताई के ही पकने वाली फसल की तरह, अर्थात जिस फसल की बिना जुताई ही की ये पक गई हो, ऐसी फसल के किसानों को आसानी से प्राप्त, सुखपूर्वक प्राप्त फसल रूपी संपत्तियों को धारण करता हुआ सुशोभित, अर्थात किसानों को बिना अधिक परिश्रम के ही फसल प्राप्त हो जा रही है, ना अधिक जुताई करनी पड़ रही है। और वो फसल कैसी है? नदी के जल से सींचा हूँ, कि कुरुक्षेत्र जो है, कुरु प्रदेश जो है वो नदी के जल से सींचा जा, देव मात्र का होता है वर्षा के जल से सींचा जाना। देव मीन्स देव के द्वारा, था वर्षा का जल जो ऊपर से आसमान से आता है उसके द्वारा जो फसल जो है वो सींची जाती है, जिस फसल को उगाया जाता है उसको देव मात्रक कहते हैं। उस स्थान को, उस भूमि को अदेव मात्रका मीन्स जहाँ पर वर्षा से भिन्न जो है नदी आदि के जल के द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाए। तो यहाँ पर वैसे देव मात्रका होता है और एक नदी मात्रक होता है। मीन्स देव मात्रक में वर्षा से होने वाला, नदी मात्रक में जहाँ नदी के पानी द्वारा सिंचाई होती है। तो यह नदी मात्रक ना प्रयोग करके अदेव मात्रक प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि देव मात्रक में जो है आसानी से सुखपूर्वक सिंचाई हो जाती है, और और नदी मात्रक में जो नदी का जल ले जाकर या उसके द्वारा खुदाई करके नहर या पतली नालियाँ नहर निकाल कर फिर सिंचाई की जाती है। लेकिन यहाँ नदी मात्रक प्रयोग नहीं किया गया, अदेव मात्रक प्रयोग किया गया। इसका मतलब क्या हुए कि देव मात्रक में जिस प्रकार आसानी से सुखपूर्वक सिंचाई हो जाती है, फसल उगती है, वैसे ही कुरु प्रदेश में भी वर्षा का जल ना होने के कारण अदेव मात्रक नदी का जल होने के बाद भी सुखपूर्वक सिंचाई का कार्य हो रहा है। फिर से देखें, चिराय बहुत समय से तस्मिन दुर्योधन के
द्वारा क्षेमा वितन्वती, कल्याण करते रहने पर, कल्याण को फैलाते रहने पर, कल्याण प्रजा कल्याण करते रहने पर। अधे मात्र का कुरुवह, अधे मात्र का नदी के जल से सिंचाई करने वाला कुरु प्रदेश। अकृष्ट पच्या, बिना जुताई के ही पकने योग्य फसल के समान। कृषि वलय, किसानों के द्वारा। सुखेन लभ्या, सुखपूर्वक प्राप्त होने योग, सुखपूर्वक प्राप्य। सस्य संपदा दधता, फसल रूपी संपत्तियों को धारण करता हुआ। सुशोचिका सती, सुशोभित हो रहा है। अर्थात कुरु प्रदेश में बड़ी सरलता से, सुगमता से किसान जो है अपने फसलों को उगा पा रहे हैं, केवल किसकी वजह से? दुर्योधन के कल्याण कार्यों को करते रहने के कारण। अगला श्लोक देखेंगे। उदार कीर्ते उदयम दयावतः, प्रशांत बाधम दिशतो, प्रशांत बाधम दिशतो अभिरक्ष्या, स्वयं प्रयुग्धे अस्य गुणे उपश्रुता वसुपमानस्य वसूनि मेदिनी। अब यहाँ कह रहे हैं उदार कीर्ते, उदार कीर्ते अत्यधिक यश वाले, दयावता दयालु, अभिरक्ष्या, अभिरक्षा चारों ओर रक्षा के द्वारा, प्रशांत बाधम, बाधाओं को शांत कर देने वाले अर्थात बाधाओं से रहित, उद्यम उन्नति को, अभ्युदम उद्यम उन्नति को, दिशिता दिखाते हुए, उन्नति को दिखाते हुए, और वसूपमानस्य अस्य गुणे, वसूपमानस, वसूप कहते हैं कुबेर को, वसूपमानस कुबेर की उपमा वाले, अस्य इस दुर्योधन के गुणों के द्वारा, उपस्नुता द्रवित की हुई, द्रवीभूत की गई, मेदिनी पृथ्वी, स्वयं वसूनी प्रयुक्त, स्वयं ही धनों को दुह देती है। पृथ्वी को यहाँ पर मेदिनी कहा है। तो मार्कंडेय पुराण में इस प्रकार की कथा आती है कि मधु और कैटभ राक्षसों को जब भगवान विष्णु ने मारा था तो उनकी मेदा और मांस से सारी पृथ्वी को आच्छादित कर दिया था। तब से ही ये पृथ्वी मेदिनी कहलाने लगी। तो फिर से देखें, उदार कीर्ति है दयावतः, उदार कीर्ति अत्यधिक यश वाले, दयालु, अभिरक्षा सब और रक्षा के द्वारा, प्रशांत बाधम शांत बाधाओं वाले या बाधाओं से रहित, उदयम दिशता उन्नति को दिखाते हुए, वसूप मानस्य अस्य गुण कुबेर की उपमा वाले दुर्योधन के गुणों के द्वारा, अर्थात कैसे गुण है उसके? अत्यधिक कीर्ति फैली हुई है उसकी, दयालु है, सारे ओर से सबको रक्षा कर रहा हुआ है, सारी प्रजा की रक्षा कर रहा है, और उसके अलावा समस्त बाधाओं को दूर कर दिया है। तो इस प्रकार से कुबेर की उपमा वाले अस्य गुणे, इसके दुर्योधन के गुणों के द्वारा उपस्नुता द्रवीभूत की हुई पृथ्वी, स्वयं धने स्वयं वसूनी प्रयुक्त है, स्वयं धनों को दुह देती है, अर्थात स्वयं ही धन धान्य रूपी धनों को दुर्योधन को, उसकी प्रजा को दे रही है। अगला श्लोक देखेंगे। महोजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भुता, संयति लब्ध कीर्तिया, न सहता तस्य न मित्रवृत्तिया प्रियाणी, वांछन्ति अशुभि समेहितुम। अब यहाँ कह रहे हैं कि सभी सैनिक जो हैं वो दुर्योधन के अनुकूल है, दुर्योधन की बात मानते हैं और उसे अपने प्राणों से भी अधिक उसकी रक्षा करने को तत्पर रहते हैं। महोजसा अत्यधिक बलशाली, मान धना मान को ही धन मानने वाली अर्थात स्वाभिमानी, धन अर्चिता अर्चित में सम्मानित, धन से सम्मानित, संयति युद्ध में, लब्ध कीर्तिया यश को प्राप्त करने वाले, न संहता संगता एकत्रित ना होने वाले अर्थात स्वार्थवश एकत्रित ना होने वाले, ना भिन्न वृत्तिया, भिन्न वृत्तिया में होता है विरोधी प्रवृत्ति वाले, ना भिन्न वृत्तिया जिनकी विरोधी प्रवृत्ति ना होता है, अविरोधी प्रवृत्ति वाले, धनुर्भता योद्धा, अशुभी प्राणों से भी, प्राणों के द्वारा जो है वो, तस्य प्रियाणी उस दुर्योधन का प्रिय कार्य, समेहितुम वांछति प्रिय कार्य करना चाहते हैं।
फिर से एक बार देखेंगे। महोजसो अत्यधिक बलशाली, मानधना मान को ही सम्मान को ही धन मानने वाले अर्थात स्वाभिमानी। धनाचिता धन से सम्मानित। संयति लब्ध कीर्तिया युद्ध में कीर्ति प्राप्त करने वाले। ना संहता एकत्रित ना होने वाले अर्थात स्वार्थवश एकत्रित ना होने वाले। ना भिन्न वृत्तिया अविरोधी प्रवृत्ति वाले। धनुर्भृता धनुर्धारी अर्थात योद्धा। अशुभी प्राणों के द्वारा। तस्य प्रियाणि समीतुम वांछति उस दुर्योधन का प्रिय कार्य करना चाहते हैं अर्थात प्राणों की परवाह किए बिना उस दुर्योधन का प्रिय कार्य करना चाहते हैं। मतलब जो गुप्तचर है वो दुर्योधन की जो कीर्ति फैली हुई है, जो उसकी अच्छाइयाँ फैली उसके बारे में इस प्रकार युधिष्ठिर को बता रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए